नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 साल के बाद लंदन से ढाका पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, ये अभी की ताजा तस्वीरें हैं जहां पे तारिक रहमान के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। 1 लाख से ज्यादा बीएनपी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक मौजूद है। थोड़ी ही देर के बाद तारिक रहमान एक रैली को भी संबोधित करेंगे और जैसे ही वो ढाका पहुंचे उन्होंने तुरंत मोहम्मद यूनुस को भी फोन घुमाया, कुछ बातचीत हुई। लेकिन तारिक रहमान की जिस तरह से वापसी हुई है, भव्य स्वागत किया जा रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाला बांग्लादेश का चुनाव मोहम्मद यूनुस की मुसीबत बढ़ा सकता है। तो तमाम अपडेट इस पर आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये जो हुजूम नजर आ रहा है, लाखों की संख्या में बीएनपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जोरदार नारेबाजी हो रही है, ये स्वागत क्या संदेश दे रहा है कि आने वाला चुनाव मोहम्मद यूनुस के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? ये स्वागत इस बात को बता रहा है कि तारिक रहमान, अगर यूनुस ने 12 फरवरी को चुनाव करवा दिया तो ये खालिदा जिया के बेटे की स्वागत नहीं हो रही है, ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री की स्वागत है। ये आप इस चीज को समझिए। इतने सारे लोग, जब शेख हसीना को हटाया गया, जो लोग सड़कों पे उतरे, जो हिंसा कर रहे थे, उससे बड़ी भीड़ आज बीएनपी के कार्यकर्ता, उन्होंने जमीनी हकीकत बता दी कि लोग किस तरीके से परेशान हैं यूनुस से। और जैसे ये तो राजनीति है, जैसे ये हवा का रुख बदलता है, वैसे विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं। अभी अभी खबर आई है कि स्पेशल एडवाइजर होम मिनिस्ट्री का इस्तीफा हो गया। उसका इस्तीफा, खुदा बख्श चौधरी ने, उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि अब इधर रहने का मतलब डूबते हुए जहाज में कोई सवार करना नहीं चाहता। लगातार दनादन लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, इनके अपने नजदीकी लोग वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब जो शेख हसीना है उसकी पार्टी को बैन करने का कोई मतलब नहीं है। जमात वालों के ये जो जिहादी ग्रुप है, वहां पे टेररिस्ट ग्रुप है, ये पाकिस्तान का चमचागिरी करने वाले यूनुस और उसके चट्टे बट्टे, उनको आज इतना टेंशन हुआ होगा कि जिस हिसाब से जनता उमड़ी है, तो 2 चीजें समझ में आ रही है। एक, यूनुस की सरकार ने जो प्रॉमिस किया उससे वो पूरा नहीं कर सके, और जो वहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है उससे लोग नाराज हैं, इसलिए भीड़ उमड़ी है। लेकिन क्या इस भीड़ में अवामी लीग के लोग भी मौजूद है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी का भी समर्थन अब बीएनपी की तरफ है। बिल्कुल है। और इस बात को समझिए कि आज तो सिर्फ ढाका, सिलेट, आप, ये अगला इनका जो प्लान है कि अलग अलग शहरों में जाकर के ये रैलियां करेंगे, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए जमातियों ने क्या किया, यूनुस के समर्थक ने क्या किया, एक ब्रिज के ऊपर से एक चर्च के पास बॉम्ब मार करके भाग गए, एक आदमी की मौत हो गई। वो देसी बॉम्ब मार करके लोगों को, कि लोग निकले ना, भीड़ न इकट्ठा हो, डराने धमकाने की कोशिश ये यूनुस और उसके चट्टे बट्टों के द्वारा की गई। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, क्या एंट्री मारी है ये तारिक रहमान ने, वो भी विद फैमिली। और एयरपोर्ट से उतरने के बाद उन्होंने अपने जूते को खोल लिए, जूता खोल दिया। देखिए क्या ये हिंदुस्तानी, और ये सब तो हिंदू ट्रेडिशन है कि भारत भूमि या मातृभूमि, जिसको आप माँ मानते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान में जो है ज़्यादा प्याज खाने वाले में मौलवी मौलाना जो है, वो उनको वंदे मातरम से दिक्कत होता है। लेकिन आप देखिए कि ये आदमी आता है, तारिक रहमान जूते खोल देता है, और जैसे ही वो बांग्लादेश की धरती पे जाता है, वो धरती की पूजा करता है, हाथ में मिट्टी लगाता है, प्रणाम करता है, और उसके बाद, और ये देखिए वहां के टेलीविजनों पे जो चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब सेवियर आ गया, मतलब कोई दैत्य को शैतान रूल कर रहा था, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए ये तारिक रहमान
को इस तरीके से वहां पे उनका भव्य स्वागत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उल्टी गिनती इस मोहम्मद यूनुस की शुरू हो गई है। वाकई में नो डाउट ये तो तस्वीरें साफ साफ इशारा करी, लेकिन सर टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फरवरी में चुनाव है और जिस तरह से बांग्लादेश से खबरें आ रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हादी की मौत हो जाती है, उसके बाद एक हिंदू युवक का घर जला दिया जाता है, इस तरह की खबरों से देखिए जिस तरह से भारत में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अभी वो जो रैली करने वाले हैं उसमें क्या इसको लेकर कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा संदेश दिया जाएगा। तारिक रहमान लंदन में बैठ करके भी वो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही है उसकी बात वो उठा रहे थे। वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि यूनुस सरकार जो है वहां पे हिंदूज को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रही है। और ये मत भूलिए कि तारिक रहमान तो अभी लीडर बन करके आए हैं। बेसिकली बीएनपी की सर्वमान्य नेता, जैसे हिंदुस्तान में राहुल गांधी हैं तो वो बांग्लादेश के राहुल गांधी है, उस टर्म में मत समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन पार्टी की जो बड़ी लीडर है वो हिंदुस्तान में सोनिया गांधी है, कांग्रेस पार्टी की। तो खालिदा जिया इनकी मां वो सबसे बड़ी नेत्री है और वो हॉस्पिटल में है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही मालूम चला कि तारिक रहमान की मां खालिदा जिया की तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्वीट किया। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर जो लोग, ये भीड़ है, जो लोग परेशान हैं यूनुस, जिहादी, जमाती, आईएसआई, पाकिस्तानी से, उन लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट जो वहां बैठी हुई है उसको बर्खास्त करने का समय आ गया है। यूनुस को अब जाना होगा, यूनुस और उसके जितने तमाम चट्टे बट्टे हैं उनको भी जाना होगा। और इस दौरान जो हिंदुओं की मौत हुई है, जिस तरीके से आपने लगातार इस तरह के हिंसा को भड़काने की कोशिश की, तो जो लोग इसमें शामिल हैं और उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उन लोग जिन लोगों ने इसे पॉलिटिकल समर्थन दिया, इंक्लूडिंग मोहम्मद यूनुस, उनको भी न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये इस तरह की चीजें समझ शॉर्ट में आपसे रिएक्शन लेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा हम अपने प्राइम टाइम शो में करेंगे कि क्या तारिक रहमान की वापसी से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो क्या सुधर सकते हैं? तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो तारिक रहमान की जो वापसी हुई है इसमें भारत का भी कुछ रोल है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भारत जो है इतना ज्यादा प्रभाव रखता है कि आप ये समझिए कि कल जब चीजें उल्टी होने लगती है, हेकड़ी जो है वो निकलने लगती है, तो आवाज जो है वो बदल जाता है। तभी आवाज वहां से आ रही थी कि नहीं हम रिश्ते अच्छे करने चाहते हैं। तो ये जो यूनुस का जो वित्त मंत्री है, जो वित्त सलाहकार है, कल तो वो घुटने टेक गया, बोला नहीं देखिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है वो अपनी जगह पे है, हम हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम अच्छा आर्थिक रिश्ता रखना चाहते हैं, हमने अभी 55,000 टन चावल का जो है हमने भारत को गुजारिश की है कि आप हमको राइस भेजें, यहाँ राइस की किल्लत हो रही है, दूसरे देश से हम खरीदेंगे तो 10 टका, वहाँ रुपए को टका कहते हैं, वो टका जो 10 टका जो है महंगा हो जाएगा पर केजी चावल। तो ये तो कल से ही इनकी हवा जो है वो टाइट हो गई थी। और जिस तरीके से आज जनता का आशीर्वाद मिल गया, सड़कों पे लोग जो नजर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा आज ठंड है ढाका के अंदर और उसमें भी लाखों लाख लोग जो है वो सड़क पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ऑलरेडी ब्लोइंग इन बांग्लादेश। यूनुस का टाइम खत्म और जो रेगुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका समय वापस आ गया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और नो डाउट इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो सुधरते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खालिदा जिया बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। उसको लेकर पीएम मोदी ने भी संदेश दिया था, ट्वीट किया था, उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। और पीएम मोदी का जो संदेश गया था उससे बीएनपी में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। और आज तारिक रहमान की वापसी कहीं ना कहीं कड़ा संदेश भी दे रहा है और मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।